दोस्तों अभी पीओके को लेकर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसा माहौल है जैसे मानो कि अगर उसका सैनिक भारत को मिलता है तो वे धावा बोलेंगे और अगर भारत का सैनिक उसके हाथों में लगता है तो वह भारतीय सैनिक को शहीद कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक पाकिस्तानी लड़का अनजाने में सीमा पार करके भारत आया। दोस्तों लेकिन आप भारतीय सैनिक को नहीं जानते, वह पाकिस्तानी सैनिकों की तरह नहीं है। जो अभिनंदन गलती से पाकिस्तान में गिर गया था तो वहाँ के लोगों ने पिटाई की, लेकिन उससे अलग हटकर भारतीय सैनिकों ने इस बच्चे के साथ जो किया ना दोस्तों, वह आपका दिल जीत लेगा। दोस्तों कैसे यह बच्चा भारत के बॉर्डर को क्रॉस करके आया? बहुत सारे सूत्र तो यह बता रहे हैं कि यह एक खुफिया बच्चा है, मतलब कि उसे वहाँ के सैनिकों ने भेजा है। लेकिन सच क्या है दोस्तों, आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं। इसका खुलासा हो गया है, लेकिन इन सब से पहले आप भारतीय फौजियों को लाइक्स ज़रूर देना जो इतने कम टेम्परेचर में इतनी हाइट्स में अपनी जान दांव पर लगाकर भारत माता की सेवा करते हैं। दोस्तों इसलिए आप लाइक ज़रूर देना और कमेंट बॉक्स में जय जवान ज़रूर लिखिएगा। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या यह बच्चा खुफिया बच्चा था या फिर गलती से आया, यह सभी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताते हैं। दोस्तों यह मामला राजस्थान के बाड़मेर का है, जहां 8 साल का एक पाकिस्तानी बच्चा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भारत आ गया। यहां सीमा पर तैनात जवानों ने रो रहे बच्चे को देखा और उसे अपने साथ ले गए, जहां पर उन्होंने बच्चे को खाना खिलाया और उसके बाद उसे चॉकलेट भी दी। जिसके बाद शाम के समय जब भारत पाक जवानों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई तो उस दौरान भारत ने छोटे बच्चे को पाकिस्तान के जवानों को सौंप दिया। मानवता के साथ यह खबर इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ ही समय पहले बाड़मेर का एक युवक बीते काफ़ी समय से पाकिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक उसको लेकर कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। बताया जाता है कि बाड़मेर जिले के बीच थाना पुलिस क्षेत्र के सज्जन का पार निवासी युवक हाल ही में रात के अंधेरे में तारबंदी क्षेत्र को पार करके पाकिस्तान पहुंच गया था। ऐसे में पाकिस्तान पहुंचते ही वहां के रेंजर्स ने उस युवक को पकड़ लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के रेंजर्स ने इस बारे में भारत के बीएसएफ को जानकारी दी और उन्होंने बताया कि रात के समय बॉर्डर पार करके एक युवक उनके क्षेत्र में पहुंच गया था, जिसको अब उन्होंने जेल में बंद करके रखा हुआ है। आपको बता दें कि पाक रेंजर्स ने यह सूचना बीएसएफ के जवानों को उस समय दी जब बीएसएफ के जवानों ने पाक रेंजर्स को यह सूचना देने के लिए शाम के समय फ़ोन किया था कि गलती से उनकी कुछ भेड़ बकरियां भारतीय क्षेत्र में आ गई हैं। इस दौरान पाक रेंजर्स ने भारत को वहां से आए एक युवक के बारे में सूचना दी और ऐसे में उन्होंने साफ साफ यह भी कह दिया कि अब उन्होंने उस युवक को जेल में डाल दिया है। इस बातचीत के बाद भारत ने पाकिस्तान से आई भेड़ बकरियों को वापस पाकिस्तान के सैनिकों को सौंप दिया था और अब जब यह छोटा बच्चा भी पाकिस्तान से गलती से भारत के क्षेत्र में आ गया था तो उसे भी भारतीय जवानों ने तुरंत ही वापस पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय युवक को वापस लौटाने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की और अब वह युवक महीनों से वहां की जेल में बंद है। ऐसे में इस घटना से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सैनिकों का नज़रिया कैसा है और पाकिस्तान के सैनिकों का नज़रिया कैसा है। ऐसे में दोस्तों आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों जिस तरह से श्रद्धा कांड हुआ उस तरह से एक बार उत्तर प्रदेश में फिर से कुछ ऐसा ही मुस्लिमों ने भयानक कांड कर रखा है। आपको बता दें कि जहां पर कम हिंदू वाली आबादी में एक हिंदू लड़की को पकड़कर मुस्लिमों ने उसके 6 टुकड़े तकरीबन कर दिए दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी को यह बात जैसे ही पता चली तो उन्होंने साफ साफ अपने आईपीएस ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि वह सारे कट्टर मुस्लिमों को जिन्होंने इस लड़की के साथ ऐसा किया है उनका एनकाउंटर कर दे। उसके बाद क्या कुछ हुआ, यूपी पुलिस पहुंची और आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने उन मुस्लिमों को पकड़कर सबसे पहले तो उनका एनकाउंटर किया और ऐसी हालात में आगे उनके साथ क्या करेंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसे मुस्लिमों को एनकाउंटर करके उसी समय ख़त्म कर देना चाहिए या फिर कोर्ट के फैसले के जरिए लीगल तरीके से उनको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। आप ज़रूर अपनी राय दें ताकि पुलिस को, प्रशासन को, सबको पता चले कि जनता क्या चाहती है। दोस्तों अब आपको डिटेल्स में बताते हैं कि ये कहाँ की है खबर और यूपी में श्रद्धा कांड दोहराने वाला ये शख्स कौन था। तमाम चीज़ें अब आपको डिटेल में बताते हैं।
दरअसल कुछ दिन पहले आराध्या नाम की युवती का यूपी के पूरा गांव में सड़क किनारे शव कई टुकड़ों में पुलिस को मिला था। ऐसे में पुलिस ने इस मामले की जांच करनी शुरू कर दी थी और अधिकारियों के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन भी कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस टीमें घटना की छानबीन करने में लगी हुई थी। तभी पुलिस के हाथ पहला सुराग लगा जब लड़की के शव को उसके पिता ने पहचान लिया। लड़की के कपड़ों और उसके पास से मिली चीज़ों को देखकर पिता ने अपनी बेटी को पहचान लिया, जिसके बाद पता चला कि अब्दुल कुछ दिन पहले लड़की को 4 धाम दर्शन करवाने के लिए अपने साथ ले गया था, जिसके बाद पुलिस की जांच और आसान हो गई। अब्दुल के बारे में जब पुलिस ने पता लगाया तो उनको पता चला कि वो पास ही के गांव में लकड़ी काटने का काम करता था। लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इसी साल की शुरुआत में लड़की की शादी किसी और से हो गई थी, जिसके बाद अब्दुल ने कई बार लड़की से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद लड़के ने ये बात अपने माता पिता को बताई और वो लड़की को रास्ते से हटाने के लिए अपने बेटे का साथ देने के लिए तैयार हो गए और इस प्लान के तहत वह कुछ दिन पहले अपने मामा के लड़के के साथ मिलकर लड़की को 4 धाम की यात्रा के बहाने उसके घर से ले गए। जिसके बाद पहले तो वे लड़की को एक रेस्टोरेंट में लेकर गए, उसके बाद वे दोनों लड़की को जबरदस्ती अपने मामा के गन्ने के खेत में खींच कर ले गए, जिसके बाद अब्दुल और उसके मामा के लड़के ने मिलकर लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद उन्होंने उसकी बॉडी के 6 टुकड़े करके एक पॉलिथीन में लपेटकर उसे गौरीपुरा गांव में कुएं के पास फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने लड़की के सर को उससे कुछ दूरी पर एक तालाब में फेंक दिया। ऐसे में पुलिस ने पहले तो सारे सबूतों को इकट्ठा किया और अब अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान अब्दुल ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की और वह जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। दोस्तों, ऐसे में जिस तरह से पुलिस ने एनकाउंटर में इस अपराधी को गिरफ्तार किया, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सरकार और पुलिस प्रशासन को ऐसे अपराध करने वाले कट्टर मुस्लिमों को क्या सज़ा देनी चाहिए? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, श्रद्धा कांड के बाद एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक हिंदू लड़की अपने ही पिता को लात मारकर एक मुस्लिम के साथ चली तो जाती है, लेकिन जाने से पहले उसका उसके पापा से क्या डिबेट हुआ वह हम आपको 20 से 25 सेकंड के क्लिप में सुनाते हैं। कुछ खाए नहीं हम लोग, अन्य जन्म कैसे बोलो। अब छोड़ दो, मेरी खुशी में गई एक लड़की, इस खुशी में खाओ जाओ बस। बेटा तेरी खुशी ने क्यों समाज की इज्जत बर्बाद कर रही है यार? प्लीज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ यार, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं प्लीज है। मत समाज की इज्जत बर्बाद कर यार, इसकी जरूरत नहीं है। देख मत समाज की इज्जत नीलाम कर। कुछ नहीं सुनने का, बस कुछ नहीं सुनने का। आपका समाज आपको तो आपने क्लिप देखा दोस्तों कि किस तरह से लड़की जबरदस्ती अपने पापा से लड़कर उस मुस्लिम शख्स के साथ चली जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि 2-3 महीने बाद उसके साथ क्या हुआ? तो आपको डिटेल्स में बताते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि यह उसी तरह की घटना है जिस तरह से श्रद्धा के साथ हुआ था और उसकी जो बॉडी मिली वह जंगल में मिली। दोस्तों, सबसे पहले फिर से आप 15 सेकंड का क्लिप देखिए कि कैसे ऐसी लड़कियां अपने पिता से झगड़कर प्यार के चक्कर में मुस्लिम लड़कों के जाल में फंस जाती हैं और उसके बाद उसके साथ क्या कुछ होता है वह आप श्रद्धा कांड, जो सबसे फेमस कांड है, उससे समझ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फिर से आप क्लिप सुनिए और फिर आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि कैसे लड़की के साथ आगे वह मुस्लिम शख्स क्या करता है। दे सकती हूँ। अरे कई लिखन देवा वाली नाले वैसे मंदिर धके बैठी लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। ओपरे कई नाले वैसे रिया समाज हिंदू समाजी छोरियों बेचती होगी, लेकिन सिर्फ मेरे 3 साथ बार ऐसा तलाक नहीं होगा। तलाक किए वे लोग, 3 बार तलाक किए वे लोग खाली। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, बस मुझे यकीन है उन पे। तो सुना ना दोस्तों आपने, अपने पिता की बात ना मानकर ये युवती मुस्लिम युवक के साथ भाग गई थी, जिसके कुछ महीनों बाद पिसांगन के कारनौस में पुलिस को इसकी बॉडी मिली थी। पिसांगन थाना इलाके में धुवंडिया गांव के करनौस के पास मांगलियावास हाईवे से 100 मीटर अंदर जंगल में इस युवती की गले पर वार करके हत्या कर दी गई थी
और अब इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी गांव सराय सुल्तान बिलगरा मल्लावा हरदोई उत्तर प्रदेश निवासी अरशद खान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी ने भी खुद को धारदार हथियार से जख्मी कर लिया था। पुलिस ने मामले में 3 अन्य संदिग्ध युवकों को भी हिरासत में लिया है। आरोपी अरशद ने इंस्टाग्राम पर इस लड़की से संपर्क कर उसे दोस्ती के जाल में फांस लिया था और इसको अरशद ने मानसिक तौर पर वश में कर लिया था। वह उसकी कोई बात नहीं टालती थी। इनकार करने पर अरशद धमकी देता था कि वह सुसाइड कर लेगा। ऐसे में वह चैट से धमकी देता था कि वह उससे बात नहीं करेगी तो वह खुद उसके घर पहुंच जाएगा, जिसके बाद लड़की घर वालों से बोलकर अपनी मर्जी से लड़के के साथ चली गई थी। जिसके कुछ महीनों बाद ही आरोपी ने करनौस के पास रात के समय अपने साथियों के साथ मिलकर पहले तो युवती के साथ गलत काम किया, फिर गले पर वार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका और आरोपी के मोबाइल फ़ोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।